कबड्डी खेलना दिन में खेल लो, रात में एक दूसरे को चाकू चछुरी के कबड्डी खेलने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है तुम लोगों को? पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया तुम पुलिस पर, तुम्हारे जैसे लोग। अभी सभ्य तरीके से पूछ रहा हूँ, इसलिए हीरो बन रहे हो। जब जेल में रहोगे ना 15 साल, पूरी अकड़ निकल जाएगी। अपने आप को ITI के स्टूडेंट हो तो बहुत स्मार्ट मत समझो, ठीक है? हम लोग भी 10 साल से बच्चन नहीं मार रहे, फंसा थे। तुम तो आदमी पंच महात्मा हो, तुमको कोई 25-27 आर्म्स एक्ट में फंसा देता है, तुम्हें कोई NDPS में फंसा देता है गांजे में, और तुम्हारे घर वालों को नहीं पता तो आर्म्स एक्ट का केस हुआ, घर वालों को नहीं पता था? पता नहीं पता? जमानत कौन कराए उस टाइम? घर वाले कराए जमानत। तो उस टाइम उनको मालूम नहीं था बच्चा निकलता है रात में तो गेम खेलने नहीं निकलता है, क्या कुछ छुई चुराने निकलता है। सब इसकी गलती सर, हम लोग कुछ तुम तो संत महात्मा हो, तो चिकन चिली खाने घूमने गए थे फोमनी। कुछ खाया भी नहीं था सर। अरे तो वहाँ गए थे फोमनी? गया जरूर था लेकिन क्यों गए तुम? तो फोन लगाया पुलिस को तुमने? बेसिकली उन्होंने सोचा ये होगा कि छुरी तो हमने छिपा दिया, रात का टाइम है, कोई हमें पकड़ेगा नहीं, हम आराम से दबा के चिली चिकन खाएंगे और घर जाके लेके आना चिल्ली तो खाया कौन? एक बार मार देते तो सेल्फ डिफेंस समझ में आता, 2 बार मार देते सेल्फ डिफेंस समझ में आता, तुमने 9 बार लेके पूरी अथरी को घुमा दिया उसका। अभी क्या प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो बहुत अकड़ है तुम्हारी, ज्यादा तेज बनोगे ना 8-9 बार घोंप दिया, बताओ कम से कम लगा होगा 5 मिनट घोंपने में, 8-9 बार। ऐसे थोड़ी ऐसे क्या होगा? कितना समय लगा घोंपने में तुम्हारे हिसाब से? या कोई इसी के पास था ना? इन लोग हाँ नहीं था कोई के पास। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें रुआ बांदा निवासी के ऊपर चाकू से धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, और जिस मामले में 3 आरोपी थे, तीनों आरोपी पकड़ाए गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब SP साहब ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बहुत घुमाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि वह कल रात को 10 बजे के आसपास शराब पी रहे थे, साथ में 3 लोग जो आरोपी हैं वो तीनों, और शराब पीने के बाद वो सेक्टर 9 मार्केट जाते हैं, गोल मार्केट, वहां से सिगरेट खरीदते हैं। सिगरेट खरीद के जब वापस आते हैं तो मृतक धर्मराज जो धर्मराज सोनानी है वो उनसे मिलता है। मिलने के बाद वो उसे छोड़ने घर जाते रहते हैं, तो वो बोलता है कि अभी तुम लोग रुको, और इसी रुकने की बात पे लेके विवाद होता है। विवाद के बाद हाथापाई होती है, और फिर आरोपियों का ये कहना था कि धर्मराज चाकू अपने साथ लेकर आया था और उसने चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब धर्मराज गिर गया तब आरोपी ने चाकू उठाया। जो बाली जाल था, मुख्य आरोपी था, उसने चाकू उठाया और चाकू उठा के धर्मराज पर हमला कर दिया, और 1 या 2 बार नहीं, लगभग 7 से 8 बार हमला किया, जैसे कि रिपोर्ट में आया है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद वो लोग चाकू को छुपाने अपने घर के पीछे, जो मुख्य आरोपी बाली जाल है वो अपने घर के पीछे चाकू को झाड़ में छुपा देता है, और भूख लगने के कारण सोमनी के तरफ ढाबे में वो लोग खाना पैक कराने चले जाते हैं, और खाना पैक कराकर वापस लौटते हैं और रिसाली में अपने एक दोस्त के यहाँ छुप जाते हैं, जहां से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। कुछ देर बाद पूछने के बाद, बहुत टाल मटोल करने के बाद, जैसा कि हमने आपको सुबह ही बताया था, एक एंगल ये भी नजर आ रहा है और सूत्रों के हवाले से बाकी लोगों से पता चल रहा है कि विक्की नामक जो शख्स था उस पे हमला करने की तैयारी थी, और गलती से धर्मराज, उसके साथ होने के कारण धर्मराज इनके चपेट में आ गया। ये जो बाली जाल मुख्य आरोपी, उसका साथी सुमित जाल और शंकर, ये तीनों के चपेट में धर्मराज आ जाता है। जब विक्की का जिक्र किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और विक्की के बारे में पूछताछ किए गए, तब मामला सामने आया कि इनको शक था या इनको पता था कि ये पहले जो बाली जाल है वो गांजा तस्करी के मामले में भी इसके खिलाफ FIR हो चुकी है, और इसकी रिपोर्ट पुलिस को देने वाला विक्की ही था। इसके चक्कर में पुरानी रंजिश थी, एक मुखबिरी की, एक दूसरे में चल रहा था कि उसने मुखबिरी की, उस चक्कर में उसको मारने के लिए विक्की को टारगेट बनाया गया था, मगर विक्की के साथ होने के कारण धर्मराज पे हमला किया गया और इतने देर में विक्की भाग निकला। जो बाली जाल है वो पुराना आरोपी है, उसके खिलाफ पहले आर्म्स एक्ट भी है, और जो उसका एक और साथी है उसके खिलाफ मामले कई सारे 2 या 3 लड़ाई के मामले भी दर्ज हैं। मतलब ये पुराने अपराधी हैं, मगर पुलिस के सामने, दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने ये शरीफ बनने का प्रयास करते रहे। इन्होंने कहा कि चाकू भी सामने वाले लेके आया था, धर्मराज लेके आया था, और ये कभी चाकू नहीं रखते, मगर जैसे ही SP साहब को आर्म्स एक्ट का पता चला
तो उन्होंने कंफर्म कर लिया कि चाकू इसी का था, क्योंकि इसके पहले आर्म्स एक्ट इस पे लग चुका था। क्या कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देखिए। बताओ भाई। सर मेरा नाम बाली है। नाम बाली है तुम्हारा? बाली जाल। बाली जाल। बाली जाल। तो क्या काम करते हो तुम? सर स्टूडेंट हो सर। स्टूडेंट हो तुम? यस सर, आईटीआई में हूँ, संजय रोंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। कौन सा कोर्स करते हो? वेल्डर ट्रेड से अभी आईटीआई कर रहा हूँ। आईटीआई कर रहे हो? तुम्हें मालूम है किस तरह के अपराध में फंसे हो तुम? और नशा उतरा तब मालूम चला कि रात में ही मालूम चल गया था? नहीं सर, रात में ही मालूम चल गया। रात में ही मालूम चल गया था। देखिए बताओ, तुम आईटीआई के स्टूडेंट हो, किस ब्रांच में हो? वेल्डर ट्रेड से। तो वेल्डर में चाकू छुरी की आवश्यकता क्या पड़ती है? वेल्डर का काम तो जोड़ना होता है, सर वो मेरा काटना और तोड़ना थोड़ी होता है। चाकू उसी का था। ओहो हो, उसी का चाकू था। यस सर। तो उसी के चाकू को तुमने उसी के रेत दिया? उनको छोड़ने के लिए जाना था सर, मैं छोड़ने के लिए गया हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही छोटा मोटा बहस चला। किस चीज़ बहस हुआ? वो बोले कि मेरे को थोड़ी देर और रुक कर। हाँ। मैं बोला मेरे को घर जाना है, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर पे बहस हुआ है। तो 3 दिन से खाना नहीं खाया, केवल पी रहे हो 3 दिन नहीं से? नहीं वैसा नहीं होता। वो तो पी तो रहे ही हो ना 3 दिन से, पीने ही गए थे ना तुम? वहाँ पीने के लिए वहाँ खुद पहुंचे थे कि तुम्हें बुलाया था किसी ने? नहीं नहीं, उन लोगों के साथ नहीं था मैं। तो उन लोगों के साथ बैठ के नहीं पिए थे सर। अलग पी रहे थे? वो अलग था और तुम अलग पी रहे थे? 3 लोग जो हैं अलग पी रहे हम थे? लोग अलग थे। तुम लोग पीने का सामान उठाए कहाँ से? सीसी से लिए थे सर। कहाँ से? सिविक सेंटर से। सीसी। तो सीसी से तुम उठाए, कितने बोतल खरीदे तुम लोग? कौन सा खरीदे? सर सीजी मिल रहा था, विस्की मिल रहा था। तुमने लिया कौन विस्की लिया तुमने? Yes, sir. कितना विस्की लिया? 3 क्वार्टर कुछ। 3 क्वार्टर लिए। कुछ 3 क्वार्टर कुछ तो ही हो गया। 3 क्वार्टर सर। 3 क्वार्टर लिए। कितने दिनों से लगातार पी रहे थे आप सिर्फ लोग? कल ही पिए सर। सिर्फ कल ही पिए? चलो अच्छी बात है। तो सिर्फ कल ही 3 क्वार्टर को एक क्वार्टर पी नहीं, गए? ये नहीं था। ये नहीं था, तुम दोनों पिए? हाँ सर। 2 लोग मिलके 3 क्वार्टर पी गए। कितने बजे पीना शुरू किए? 9 बजे के आसपास में सर। 9 बजे। तो हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते नहीं, हो? घर पे सर। घर पे रहते हो। तो घर वाले मना नहीं करते कि आईटीआई की पढ़ाई करते हो, रात में पीने निकलते हो? घर पे नहीं पता है सर। घर में क्या भाई, घर पे निकले हो कोई बता के निकले हो? कोई घर में क्या बता के निकले? दोस्तों के पास जा रहा हूँ। दोस्तों के पास जा रहे हो? गेम खेलने के लिए। क्या खेलने? फ्री फायर खेलते हैं दोस्तों के साथ बैठ फ्री के। फायर क्या होता है? वो गेम है सर। क्या गेम है वो? मोबाइल गेम है। वो जुआ फट्टा गेम है या अलग है? ऐसा हाँ? नहीं है। वो टीम अप करके खेलते हैं। हाँ, तो ऐसा ही गेम होगा, समझ रहा हूँ। तो तुम फायर आर्म खेलते, कौन सा गेम खेलते हो? फ्री फायर सर। फ्री फायर खेलते हो। और फिर वही आग लगा ही दिया कल तुमने, आग तो फ्री फायर फ्री में ही लगाया है तुमने। तो ये फ्री फायर खेलने के बाद तुम फ्री फायर खेलने के बहाने निकले? हाँ सर। और जाके ले लिए। हफ्ते में कितनी बार पीते हो जनाब? हफ्ते में नहीं सर, तो महीने में एक आध बार। महीने में एक आध बार एक पीते बार। हो? तो वही शुभ दिन कैसे निकाला तुमने कि आज ही पीना है? सर पैसे आए थे तो। पैसे कहाँ से आए थे? पीएफ का पैसा आया था सर। प्रोविडेंट फंड का पैसा आया था भैया। प्रोविडेंट फंड का पैसा बचा के रखना होता है, वो पेंशन टाइप का होता है, दारू में उड़ाने के लिए नहीं होता। अब तुम्हें पीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो सरकार तुम्हारा ख्याल रखेगी कम से कम 10-12 साल तो। इसके पास कहाँ से आता है? हाँ, मैं पहले प्लांट में जॉब कर रहा था। प्लांट में क्या जॉब करते थे? इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज मशीन ऑपरेटर। तो उसका तो पैसा जमा हुआ होगा, वो मिला होगा। कितना मिला है तुम्हें? 26,000 मिला सर। 26,000 मिला। यस सर। तो तुमने सोचा पार्टी करते हैं? कुछ पैसे निकाल लिया, 500 रुपये बस खर्चा किया था उसमें से। फिर उसके बाद बाकी पैसे घर पे दिया था। घर पे दिए थे, फिर इन दोस्तों को बुला लिए तुम? हाँ उसी। फिर बुलाए, कितने बजे गए पीने? 9 साढ़े 9 बजे। 9 साढ़े 9 बजे पीने गए। सीसी में खरीदे और कहाँ बैठे पीने के लिए? घर के पास। घर के पास? तो घर वालों तो बिना बताए गए थे? घर के पास मतलब सर वहाँ पे जगह है। जगह है, बाकी लोग भी पीते हैं क्या? नहीं, तुमने वो वहाँ पे जगह कोई नहीं रहता, आना जाना नहीं होता। आना जाना नहीं, सुनसान जगह देख के तुम बैठ गए दोस्त के साथ, नीचे बैठ के पीने लगे। तो 9:30 बजे पीना शुरू किए। पीना खत्म कितने बजे किए? 10 बजे के आसपास सर। 10 बजे खत्म कर दिए। तो 10 बजे खत्म किए, फिर क्या किए? फिर उसके बाद मार्केट गए थे सर। मार्केट गए थे। रात में तुम्हें शॉपिंग याद आई, कहाँ गए शॉपिंग करने? मार्केट सर, सेक्टर 9 में गोल सेक्टर 9 गोल मार्केट। वहाँ क्या खरीदने गए थे रात में? सिगरेट लेने गया था सर। सिगरेट लेने गए। तो सिगरेट का सेवन भी करते हो तुम तो बड़े होनहार युवक हो। पहले शराब का सेवन किए, फिर सिगरेट लेने चले गए। वो गए सेक्टर 9 मार्केट। वहाँ कितने सिगरेट लिए? 2 सिगरेट लिया सर। 2 सिगरेट लिया, दोनों मिल बांट के, एक के लिए। ठीक है, 2 सिगरेट लिया। फिर क्या किया? कुछ नहीं सर, वहाँ से जा रहे थे, फिर ये मिला। ये तो 1:30 बजे हुई ना घटना। तो घटना कितने बजे हुई? 10:30-11 बजे की बात। 10:30 बजे ही निपटा दिया तुमने। चलो 10:30 वहाँ से आ रहे थे, फिर क्या हुआ? वो मिल गया। कहाँ मिल गया? मार्केट के पास ही मिला। मार्केट के पास मिला। जानते थे उसको?
मतलब थोड़ा बहुत जान पहचान था। पीने वाले दोस्त हो गए? नहीं, वैसा तो नहीं। कैसे जानते थे उसको? बहुत पहले ऐसा क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो तब पहचान हुआ था। तो पहचान भैया हुआ बोलता था। था उनको। तुम क्या बाइक में थे, किस में थे? बाइक में था। बाइक पे पी के बाइक चला रहे थे, गुड, ये अच्छा काम कर रहे थे तुम। तो पीते हुए दोनों पीने के बाद 3 क्वार्टर 1.5 क्वार्टर पीने के बाद बाइक में तुम चले गए सिगरेट लेने के लिए, सर और फिर एक ही पिए थे और एक क्वार्टर कम होता है क्या? 180 ml जो समझा रहे हो, पता है 180 ml में कितना ब्लड अल्कोहल होगा? 120 होगा ब्लड अल्कोहल। 40 ही अलाउड है गाड़ी चलाने के लिए। लाइसेंस वाइसेंस है कि लाइसेंस भी नहीं है? नहीं है सर। लाइसेंस भी नहीं है, मतलब बताओ कितने होनहार देश के युवक हो, बिना लाइसेंस के दारू पी के पीछे दूसरे को बैठा के, हेलमेट तो लगाया ही नहीं होगा, तो जरूरत ही नहीं है, युवकों को जरूरत ही नहीं है, कॉलेज के पढ़ने वाले लोगों को, बिना हेलमेट के चले गए सिगरेट लेने के लिए। वहाँ सिगरेट लेके आए तो बाइक में थे, वो दूसरे जिसको तुमने निपटाया वो बाइक में था, वो कैसे था? वो किसी के साथ में थे। वो भी किसी के में साथ बाइक में थे, दोनों का बाइक रुका कैसे? थे। और वो दिखे, हाँ वो रोके, कहाँ जा रहा है बाली करके। हाँ, कहाँ जा रहा है? उनके साथ में कोई था, हम्म, उनके साथ में कोई था। वो बोले कि भाई इसको नशा ज्यादा हो गया, इसको घर छोड़ दे करके। किसको? उसको नशा हो गया है तो घर छोड़ दे। धर्म को नशा हो गया तो उसको घर छोड़ दे। क्यों छोड़ देगा? तो खुद ही बैठा हुआ था पीछे हुए। नहीं तो वो परेशान कर रहा था उसको। परेशान कर रहा था, तो इसलिए तुम मददगार के रूप में आ गए कि एक पिया हुआ व्यक्ति दूसरे पिए हुए व्यक्ति को मदद करेगा रात में। तो यार बड़े गुड समैरिटन हो। फिर क्या किया आगे? सर छोड़ने के लिए गया था, फिर छोड़ने के लिए गए, पंथी चौक के पास छोड़ा। फिर तो परमानेंट छोड़ दिया उसको। छोड़ने गए तुम, तो फिर क्या हुआ? पंथी चौक के पास छोड़ने के लिए गया था सर। हाँ। तो वहाँ पे बहस हुआ कि बहस तो छोड़ने गए, तो बहस बहस इस क्यों हो बारे में गया? हुआ, इस मैटर के ऊपर हुआ कि वो बोले कि मेरे को जाना, तू यहीं रुकेगा अभी, तू रुकेगा तू करके। रुकेगा मैं करके। बोला कि मेरे को घर जाना है। घर जाना है। फिर क्या तो हुआ? उसमें बहस हुआ तो वो गंदी गंदी गाली देना गाली दे लगा, तो तुमने क्या किया? बहस हुआ। मैं बोला भी आप इस टाइप से आगे क्या हुआ बताओ ना यार। तो बहस हुआ सर, फिर हाथापाई हुआ। हाथापाई, पहले बहस भी कर लिया तुमने, हाथापाई भी कर लिया, गुड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सामने से 2 थप्पड़ मार दिए सर। थप्पड़ मार दिए तुमको? अरे भाई, फिर तुमने क्या किया? तो मैं धक्का दिया सर, धक्का दिए? फिर उनको धक्का दिया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं तू मेरे को मारेगा, ऐसा वैसा ही हाँ। है वो, तू इतना बड़ा हो गया है क्या फिर करके। क्या किया आपने? मैं कुछ नहीं किया सर। वो चाकू निकाले फिर अरे मारने के लिए, हाँ, वो कि तो जा- इतना बड़ा हो गया है तू, ऐसा करके। चाकू निकाले, फिर आप क्या किए? मैं थोड़ा भागा सर, फिर तो भागे। मैं थोड़ा भागा। वो जैसे मेरे पीछे रन कर रहे थे तो पैर के नीचे कुचाया, वो गिरे। जैसे गिरे तब मैं चाकू उठाया। ओह गॉड, मतलब तुमने सेल्फ डिफेंस में चाकू उठाया, मतलब स्वयं रक्षा के लिए। और चाकू तो उठा लिया, समझ में आया। उसको मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? चाकू लेके भाग जाते, बाइक थी तुम्हारे पास, चाबी थी तुम्हारे। जब तुम बाइक से सेक्टर 9 तक चले गए, बाइक उसी के पास था ना, चाबी। अरे भाई पैदल दौड़ के चले जाते तो घर के पास भी थे ना। पंथी चौक है तुम्हारा घर, कितना किलोमीटर दूर है? सर सेक्टर 9 चौक में गए। सेक्टर 9 चौक में घर है। फोन लगा सकते थे 112 को, फोन लगा सकते। फोन लगाया तुमने किसी को? और उसमें चाकू कितनी बार घुसाया अंदर, ये बताओ जरा। डर के मारे डर के मारे कितनी बार घुसाया? याद नहीं सर। ज्यादा नहीं, 8-9 बार घुसाया। ठीक बोल रहे हो, पोस्टमार्टम में 8-9 बार आया। डर था तो 8-9 बार घुसाया, और डर नहीं होता तब क्या करते? 50-100 बार घुसाते। ऐसा क्या? मतलब 8-9 बार तो कम है तुम्हारे हिसाब से, ऐसा ना? बताओ, तुमने उसको चाकू 8-9 बार घुसेड़ दिया, और तुम्हारे ये दो जो चंगू पंगू क्या कर रहे थे उससे? ये लोग बहुत दूर पे थे, वो देखते देखे लड़ाई हो रहे तो बस मेरे को छुड़वाने के लिए। छुड़वाने आए। ये भी तुम गुड समैरिटन हो, ये दोनों भी गुड समैरिटन है। ये दोनों भी छुड़वाने आए भाई। आपने, अब बताओ, आपने नाम का था, आपने क्या किया? देखते ही आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप दोनों वहाँ पे हम लोग क्या छोड़ने के लिए साथ में थे? साथ में थे। 3 आदमी को एक आदमी डरा रहा था। नहीं सर, हम ये दोनों और मैं थे। साथ में थे, हाँ हाँ, तो वो छोड़ने के लिए गए थे उसको। समझ गया। तो जब ये चाकूबाजी हुई तो आप जनाब क्या कर रहे थे? तो इन लोग आपसी में बहस कर रहे थे। बहस कर नहीं, आपने रोकने की कोशिश की, चाकू उठाया इसने नहीं, तो। उन लोग ज्यादा ही पिए होते, इन लोग आपसी में तो आपने कहा कि टीवी मूवी देखते हैं, मूवी देखता हूँ, पहली बार लाइव शो चाकूबाजी का, तो उसका आनंद ले रहे थे आप। ऐसा ही है ना? आपने जनाब कितनी बार घोपा? नहीं सर, हाँ, नहीं किए। ये देखे बस। और आपको रोकने के लिए आए थे सर। रोकने के लिए और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए थे वहाँ पे, समझ रहा हूँ। तभी आपने 9-10 बार उसको घोंप दिया। जनाब कितनी देर तक घोंपते रहे ये? सर इन लोगों का झगड़ा हुआ, और वहीं से झगड़ा होते हुए सीधा इन लोग एक दूसरे को मारते मारते पंथी चौक तक गए। वहाँ तक कितना, जहाँ से लड़ाई शुरू हुई वहाँ से पंथी चौक कितना दूर था? बस स्टैंड है वहाँ पे साइड में, हाँ, बस स्टैंड के पास से कितने मीटर होगा? 100 मीटर, 200 मीटर, क्या 200 मीटर तक? 100 मीटर तक दौड़ते हुए, पहले बहस करते हुए, फिर लड़ते हुए, फिर चाकूबाजी करते हुए पहुंचे।
तो ये चाकू जब ले लिया तो आपने रोका नहीं इसको? इन लोग बहुत ज्यादा ही इस टाइप- अरे इन लोग क्या, चाकू तो इसके हाथ में था, वो तो जा खा रहा था केवल चाकू के, दिए जा रहा था, वो लिए जा रहा नहीं था। तो सर इन लोग सुनने में थे ही नहीं ना कुछ चीज, इन लोग रोक रहे हैं तो इन लोग रुक ही अरे नहीं रहे। इतना तो बोल रहा है, एक ही क्वार्टर पिया, एक क्वार्टर पे इतना उठ जाते हैं क्या ये लोग? सर डेली नहीं पीते सर। नहीं डेली नहीं पीते तो नफा ज्यादा चढ़ता है, वो अगर डेली पीते तो फिर कोई घटना ही नहीं होती। तुम्हें दुख इस बात का है तुम डेली नहीं पीते हो, डेली पीते तो नफा असर नहीं आता, तुम ये कहना चाह रहे हो? तुम्हें कोई लग रहा है कुछ गलती हुई है? बहुत बड़ी सर। हाँ कि तुम 9 बार घोंप दिया तुमने उस आदमी को, एक बार घोंप के भी छोड़ देते तो सारा पुलिस वाले बचा लेते, हॉस्पिटल पहुंचा, मतलब कोई लायक ही नहीं छोड़ा उसको। इतना तो आदमी मटन को काटने में आदमी को थोड़ा दर्द होता है। तुम ITI के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम्हें लगा नहीं चाकू दिए जा रहा हूँ कल को जेल चला जाऊंगा? तुम्हें डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी मुझे? तुम बताओ, चाकू मार दिया उसके बाद क्या किया तुम लोग? मैं इनको बोला कि जाके थाने में चले जाओ। हाँ समझाया तुमने, लेकिन तुम्हें समझाने समझा ये? मैं ये नहीं समझा, ये बोलते सुबह सुबह जाऊंगा। सुबह जाऊंगा मतलब तुम पुलिस के ऊपर एक वो कर दोगे, तुम परोपकार कर दोगे, सुबह जाऊंगा जैसे भला तुम मेडल जीतने जा रहे हो। और जनाब आपने क्या किया उसके बाद? ये कुछ नहीं किया सर, इसी के साथ। अरे मैं वो चाकूबाजी हो गई, उसके बाद आपने क्या किया? आपने पुलिस को बताया, इन्फॉर्म किया आपने क्या सोचा कि पुलिस को पता ही नहीं चलेगा? हम लोगों ने देश वीरता की गाथाएं गद दी है, 9 बार घोंप दिया है, कुछ नहीं होगा। आपको लगा नहीं पुलिस को फोन करके बताना चाहिए? पुलिस को फोन करके बचाते तो सर बच भी जाते। तुम लोग कहाँ भागे उसके बाद? पुलिस कहाँ से पकड़ी आप दोनों को? रिसाली से पकड़ी। रिसाली क्या करने चले गए थे आप लोग? खाना नहीं खाया था तो पहले ढाबा ओहो, गया 3 दिन तक खाना नहीं खाए तो कोई तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? 3 दिन तक पीते रहे, उस पर काम चल गया, और उस दिन तुमको खाने की याद रात में आ गई। कितने बजे खाने गए रिसाली आप था। लोग? रिसाली नहीं गए, ढाबा गए थे। ढाबा? कौन सा ढाबा? नाम याद नहीं सर। नाम नहीं आया? 1000-2000 ढाबे हैं क्या यहाँ पे? वही केजीएन के आगे। हाँ? केजीएन ढाबा के क्या आगे। आप भी गए थे खाने के लिए साथ में? समझोरा। क्या खाए उसके बाद? अंजोरा चले गए उस तरफ? सोमनी साइड चले गए? कोई डर नहीं इनको, घर इनका रुआ बांधा है, चले गए सोमनी, ये कुछ वो भी बिना लाइसेंस के, दारू पी के। ये घटना करने के बाद घटना करने के बाद ये आप बोल रहे हो कि इतना इनका इसको नशा था कि ये बात नहीं सुन रहा था, और ये गाड़ी चला रहा था, आप गाड़ी चला रहे थे? आप चला रहे थे तो भैया तुम्हें लगा नहीं चाकू मार दिया, पुलिस के हवाले करना चाहिए ढाबा। उस टाइम तुम्हें खाने की भूख लग गई, तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी, भूख लगी हुई थी तुम्हें उस टाइम? वैसे भी मैं वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं सर। अरे तुम्हारे खाना ज़्यादा कोई आती जेल में, यार देखना जेलर साहब को लिखना तीनों टाइम पे मिले इनको खाना, ठीक है? खाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाकू को छिपाने के लिए कहाँ निकले थे आप लोग? यही सर मैं छुपा दिया था। आप छुपा दिए थे तो सुबह क्या हमें क्या माहौल में पहुंचने वाले थे? कहाँ छुपाए? मैं जहाँ रखा था सर वहाँ से फिर पुलिस को दे दिया। अरे दे दिए तो पुलिस पकड़ ली तब दे दिए ना, कौन सा दे दिए? छिपाए कहाँ थे? वो घर के पास, घर के कहाँ पे? झाड़ी में? घर के पीछे साइड पे झाड़ी में सर। झाड़ी में छुपाए थे। तो तुम्हें उतना होश था? तुम्हें मारने के टाइम कोई होश नहीं था, ये बता रहा है कि बेहोश हालत में थे। और छिपाने का दिमाग कहाँ से आया फिर? जब दिमाग आदमी का काम नहीं करेगा जनाब तो छिपाने का दिमाग काम करेगा क्या? सबसे बेवकूफ दुनिया में मुझे ही समझा है क्या आप दोनों ने? ITI कर लिया तो अंगूठा छापूं क्या मैं? कहानी सुना रहे हो मुझे? एक व्यक्ति की तुम लोगों ने रेत के हत्या कर दी, तुम लोगों को कोई ये नहीं आया, और उसके बाद तुम चाकू छिपा दिया। तुम्हें लगा पुलिस को पता ही नहीं चलेगा? तुम लोग पुलिस को इतना कमजोर क्यों समझते हो यार? ये बताओ जरा, ऐसा नहीं है सर। अपना दिमाग लगा लोगे। अरे छोटू क्या कर रहे थे तुम? इधर आ बेटा। छोटू 2 काले में, एक सफेद में, ब्लैक एंड व्हाइट। इधर आ जाओ। ये जो 2 ब्लैक बनी है, तुम व्हाइट को नहीं बताओ भाई, तुमने क्या किया है? खाली फोकट। ऐसा ही होता है ना, 2 ब्लैक के साथ एक व्हाइट ऐसे ही फंस जाता है। तुम्हें इनकी दोस्ती क्यों की तुमने इनसे? हाँ, गाड़ी लेके गए थे? अरे बिना लाइसेंस की गाड़ी तुमने इनको पीने के बाद दे दी? दूसरे भी मतलब गोलू मामा अंदर बैठे। गोलू मामा वो अंदर बैठे हैं, वो क्या किए गोलू मामा? वो मेरा गाड़ी लेके गए थे, इसलिए मैं वहाँ पे रुका हुआ था। वहाँ रुके? तुम केवल मैच देख रहे थे वहाँ पे, चाकूबाजी का लाइव। कैसा लगा तुमको ये चाकूबाजी मैं देख के? खुद डर गया, कब कब आ गया था। कब कपा गए थे तुम? तो कब कपाने के बाद तुम्हें फोन है तुम्हारे पास? फोन भी बंद हो गया। फोन भी कैसे निकला था? क्या होता है, कब कपाने से फोन भी बंद हो जाता है क्या? फोन में चार्ज ही नहीं था। पुलिस का इतना डर है क्या कि तुम तो फटाफट फोन में मोबाइल ही बंद हो गया? नहीं, फोन बहुत पहले से बंद। बहुत पहले बंद हो गया। तो चाकूबाजी जब हुई तो तुमने क्या किया?
डर गया था, डर गए थे। डरने के बाद क्या किया आपने? खड़ा हो गया था। खड़े हो गए थे डर के। फिर क्या किए? उसके बाद ये बैठ गया गाड़ी में, फिर हम लोग चले गए। कहाँ चले गए? किसके साथ गए? अपन तीनों अपन तीनों। तो इन दोनों के साथ चाकूबाजों के साथ घूम रहे थे रात भर। तो भाई केवल एक दिन का साथ रहेगा, जेल में 14 साल का साथ रहेगा आप लोगों का, चिंता मत करो। जेल साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे, साथ मरेंगे वाला है ना। तो इन दोनों के साथ 14 साल का दोस्ताना करना है, नहीं करना आपको? इनके साथ ही पीने वाले लोग थे, इनके साथ क्यों खड़े थे तुम? क्यों घूम रहे थे इनके साथ? वही गाड़ी पे हाँ, वो आ गया मैं। क्यों आ गए तुम? तुमने मजा भी तो लिया चाकूबाजी का। पहले कभी देखा है चाकूबाजी? नहीं देखा, पहली बार देखा है चाकूबाजी। कैसा लगा तुमको चाकूबाजी देख के? हाँ, क्या बोलूं? क्या जो हो देखा है वही बोलोगे ना। डर गया था। डर गए थे तुम। ये जनाब क्या कर रहे थे वहाँ पे? साथ निभा रहे थे वो। हाँ, उसके बाद वहाँ पे जो इसका हादसा होने के बाद पंथी चौक में, उसके बाद वहाँ से ढाबा निकले ना, तो ये साथ में गए। ढाबा का चाकू छिपाने पड़े गए होगे ना? हाँ, मतलब वही पहले हो गए भाई, चाकू घर गए तुम लोग, वहाँ चाकू छिपाए। ये चाकू छुपाया। तो चाकू छिपाए घर वाले बुलाए नहीं क्या? घर नहीं गया। घर नहीं गया था ना सर, घर के पिछवाड़े हाँ जी। वहाँ पे छिपा दिए। यहाँ पे छुपा दिया ये। हाँ। फिर वहाँ से हम लोग ढाबा चले गए। ढाबा में फिर क्या किए? फिर वहाँ से क्या खाए ढाबा में? कुछ नहीं खाया सर। ऑर्डर किया वहाँ और फिर लेके आ गए पैक सर। करवाया। क्या पैक कराए जनाब? चिली पैक कराए थे सर। चिली क्या? चिकन चिली। चिकन। मतलब इतने टेंशन में भी जनाब चिकन चिली जमाने वाले थे। गुड। चिकन चिली लिए और क्या लिए? और रोटी लिए थे। रोटी लिए। मतलब कोई टेंशन नहीं है। मतलब दूसरा आदमी यदि किसी की हत्या करेगा, ये डर में भी चिकन चिली खा लेगा। देखो डरा हुआ है, खड़ा हो गया ये, लेकिन चिकन चिली खाने के तैयार। साथ में निकल गया, चिकन चिली खा के आएंगे हम। मैं तो भागना चाहिए था वहां से। 2 मर्डर वाला करने के साथ तुम्हें उस टाइम चिकन चिली फ्री का याद आ गया? मैं खाया ही नहीं। खाए नहीं, केवल देखे चिकन चिली को इनको खाते हुए। ऐसा क्या? मर्डर करते हुए केवल देखे, चिकन चिली केवल देखे खाते हुए। तुम्हें ऐसा देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? देखने की दुनिया में बहुत चीजें हैं। तो फिर बेवकूफ तुमने पुलिस को ही समझाया क्या? साथ में इन दोनों के गए छुरी छिपाने के लिए, साथ में गए ढाबे तक। वो भी एक बाइक में गए या तीनों? नहीं, 2 भाई। 2 बाइक थी। दूसरा बाइक कौन चला रहा था? अंदर मामा जी। गोलू मामा। गोलू मामा ने कुछ सही सलाह नहीं दी। कैसे फकनी मामा हो गए वो तो भाई। तुम्हें सलाह देना चाहिए था गोलू मामा को कि भाई भागो यहाँ से, मर्डर हो गया, कोई डर नहीं। बेसिकली उन्होंने सोचा ये होगा कि छुरी तो हमने छिपा दिया, रात का टाइम है, कोई हमें पकड़ेगा नहीं, हम आराम से दबा के चिली चिकन खाएंगे और घर जाके लेके आए ना चिल्ली, तो खाया कौन? नहीं खाया। ठीक है, लेके आए। फिर क्या हुआ? उसी बारे में सोच रहे थे, कोई नहीं खाया। वो वहाँ पे सोच रहे थे, तो भूख तो लगी हुई थी, इतने दूर गए, सोचते ही रह गए, सोचते रहे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो पुलिस कहाँ पकड़ी आपको? रिसाली में सर। तो रिसाली क्या करने गए? ढाबा तो उधर है। वहाँ से आ गए थे ना सर। तो रिसाली में कौन है आपका? रिसाली में एक दोस्त है जो अकेले एक था और घर पे। दोस्त है अकेले, आपका अकेलापन दूर करने उनको पहुंचे पता आप ही लोग। नहीं है इस बारे में कुछ भी, बस इतना बोले कि आज ऐसे ही निकले हैं आ रहे। नाइट पे। कितने बजे कॉल किया उस दोस्त को आपने? 12 बजे के आसपास। 12 बजे। दोस्त भी 12 बजे फोन उठा लिया और कहा आ जाए। तो चले गए आप लोग दोस्त के यहाँ। फिर दोस्त के यहाँ क्या किए? कुछ नहीं सर, बैठे हुए थे। उसको चिली नहीं चिकन जो लाए थे बताया। उसको क्या किए? नहीं खाए सर। नहीं खाए, सोचते रहे। उसी बारे में सोच रहे थे। क्या सोच रहे बहुत थे? गलत कर दिया मैं, ऐसा करके मैं सोच रहा था। ऐसा सोच रहे थे। ज्ञान, अचानक ज्ञान आया तुम्हें, महात्मा बुद्ध की तरह सर वो कि गलत हो गया। नशे में और गुस्से में क्या नशे में, गुस्से में और सेल्फ डिफेंस में सर। सेल्फ डिफेंस में। अरे भाई, वो चाकू आपके पास, एक बार मार देते तो सेल्फ डिफेंस समझ में आता, 2 बार मार देते सेल्फ डिफेंस समझ में आता, तुमने 9 बार लेके पूरी हथेली को घुमा दिया उसका। ये सेल्फ डिफेंस होता है भाई? ये कौन सा कोई सेल्फ डिफेंस की क्लास की हो क्या चाकू की? ऐसा सेल्फ डिफेंस तो मैंने देखा ही नहीं कभी। सेल्फ डिफेंस होता है आदमी हाथ में चाकू मारता है, आदमी पैर में चाकू मारता है, आदमी सीधा पेट में चाकू मारता है क्या सेल्फ डिफेंस में? गले में चाकू मारता है सेल्फ डिफेंस में? वो पिया हुआ आदमी क्या डिफेंस की जरूरत है? वो खुद भी पिया हुआ है, खुद बता रहे हो। पिया हुआ आदमी क्या उखाड़ लेता तुम्हारा? और तुम दोनों क्या करे, रोके नहीं क्या इनको? जी सर, वही रोक रहे थे तो इन लोग सुनने से नहीं रहे ना इन लोग। नहीं, ये तो बता रहा है सेल्फ डिफेंस में। दूसरा आदमी तो पिया हुआ था ही नहीं इसके हिसाब से, वो तो ताकतवर था इसलिए चाकू मार रहा था ये। नहीं सर, अब वो ये अगर कुछ नहीं करते तो वो इसको मार। ऐसा क्या? तो आपने दोस्ती के कारण आपने बलिदान कर दिया उसको। नहीं, रन आउट नहीं कर देते एक प्लेयर को, तो आपने वैसा कर दिया आपने।
जी सर चाकू उसी का उसी का चाकू। इसी का सर हाँ ये सर के शाम से लेके घूम- हाँ, चाकू किसका था भाई? इसका नहीं नहीं सर ये बीच में बीच वाला का। देखो साहब बता रहे हैं आपका चाकू था। मेरा नहीं है सर, वो उसी का। अरे भैया सुनो, अभी क्या प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो बहुत अकड़ है तुम्हारी। ज्यादा तेज बनोगे ना, तुमको पता है कहाँ किसकी का डॉक्टर हूँ मैं? पूरे दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारे। 9 बार उसको चाकू मारे हो, चाकू लेके घूमते हो तुम लोग। क्या ITI के स्टूडेंट हो तुम लोग? कॉलेज का भी नाम डुबोते हो अपने। कॉलेज में कोई चक्की नहीं होती, सब पी के घूमते हैं लड़के लफाड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, कभी कॉलेज में वैसा कुछ नहीं किया। और बाहर ही चाकूबाजी करते हो। ना चाकू मेरा था सर। अरे भैया सब पता है हम लोगों को, ठीक है। भाग रहे थे, पुलिस में चाकू छिपा के भागे तुम लोग, और तुम लोग पकड़ा हमने रिफाली से। तुम लोग सब मिलके किए हो, सब पता है मुझे। न वो लहू लुहान आदमी था तो तुम लोग ये हुआ फोन करते एक बार हॉस्पिटल में, ये हुआ तुम लोगों को? चलो चाकू मार दिया है तो फोन लगाया तुमने 112 को? टाइम पे पुलिस पहुंचती, जान बच जाती उसकी। चलो चाकू मार दिया, गुस्से में तुम देखते रह गए, उसका फोन लगाया तुमने? जा रहे हो चिकन चिली खाने के लिए, उसके बाद रोटी लेके चिकन चिली लेके बाकी 3 डायरेक्शन में जा रहे हो। सेक्टर 9 से उधर पहले जा रहे हो, यहाँ हुआ बांधा, वहां आके चाकू छिपाते हो, वहां से फिर जाते हो फोमनी, वहां से फिर चिकन चिली लेते हो, वहां से फिर जाते हो रिफाली। बाइक में जा रहे हो दारू पी के, बिना कोई लाइसेंस के, बिना किसी हेलमेट के। वहां तुम्हारा दिमाग ठीक काम कर रहा है, प्लानिंग में दिमाग ठीक काम कर रहा है, चाकू को छिपाना है, और इसमें दिमाग काम नहीं करके रोक सकते हो तुम। कहानियां सुनाते हो, चाकू ले घूमते हो, तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए ITI के, और फिर कहानियां सुना रहे हो अपनी। वहां जैसे लोग एक जान जा रही है लोगों की। 8-9 बार घोंप दिया, बताओ कम से कम लगा होगा 5 मिनट घोपने में, 8-9 बार। ऐसे थोड़ी ऐसे क्या होगा? कितना समय लगा घोपने में तुम्हारे हिसाब से? हाँ लगा होगा, ज्यादा समय नहीं लगा। कितना समय लगा भाई? फिर भी हाँ बता तो नहीं सकता सर। कितना भाई? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? 1-2 मिनट लगा होगा। और 2 मिनट तुम क्या कर रहे थे 2 मिनट तक? तुमने फोन लगाया पुलिस को उस टाइम कि लोग लड़ रहे हैं आपस में? ये साथ में था तो वैसे भी फंसना ही था। अरे ऐसे ही फंसना ही था, तुमने सोचा मर ही जाए तो अच्छा है। अरे मान लो बच जाता वो तो 307 लगता, बच जाता। हो सकता है केवल वुंड इंजरी होती तो छोटी धारा लगती। सर सब इसकी गलती सर, हम लोग कुछ तुम तो संत महात्मा हो, तो चिकन चिली खाने घूमने गए थे मैं फोमनी। कुछ खाया भी नहीं था सर। अरे तो वहां गए थे फोमनी? गया जरूर था लेकिन क्यों गए तुम? तो फोन लगाया पुलिस को तुमने फोन लगाया पुलिस को, तुमने हॉस्पिटल को फोन लगाया, तुमने फोन है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम क्या काम करते हो? रॉमसन IT सर्विस में करता हूँ। किसमें? रॉमसन IT सर्विस में। क्या पढ़ाई की हो तुम? मैं 12th क्लियर। 12th क्लियर है। तुमने फोन चलाना आता है तुमको? छोटा फोन है, स्मार्टफोन था तुम्हारे पास? स्मार्टफोन था तो फिर रिंग करना आता है? 112 डायल होता है तुम्हारे फोन से? तो उसका याद नहीं आया तुम्हें? और तुमको पता है चाकू साथ में छिपाने गए, साथ में फोमनी गए तो सेम अपराध कायम हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? तुमने यदि फोन किया होता ना तो वह अपराध में नाम भी नहीं आता। तुम लोग साक्ष्य को छिपाने में, उसको करने में, भगाने में, सब में साथ में रहे हो, और कहानी सुनाते हो मुझे। चाकू का काम क्या है? अब सच बताओ, चाकू कहाँ किसको हो गया? चाकू कब से रखता है चाकू? ये कब से रखता है नहीं पता सर मुझे। चाकू इसी के पास था ना? इन लोग हाँ नहीं था चाकू इसके पास। इन लोग झगड़ा करते चाकू इसके पास से ही निकला ना सर, इन दोनों के बीच से ही निकला। दोनों के बीच से ही निकला। देखो वही बोल रहा हूँ ना मैं। ये नहीं सर, वो जो खत्म हो गया। अरे भैया कहानी सुना रहे हो मुझे। तुम वहाँ क्या, तुम क्या 5 किलोमीटर दूर से क्या तुम? अरे दूरी था सर, मैं दूर में ही था। इन लोग चलो अभी जेल में साथ में रहोगे, दूरी ज्यादा होगी। इसके खिलाफ भी दुरुस्त केस बनाना, ठीक है? उतना ही बदमाश है ये। सच बोलोगे तो फिर भी बचोगे, ठीक है? नहीं तो सर कुछ किए ही नहीं हूँ तो मैं क्या तो ही भाई कर सकता ठीक है, फिर आराम से साथ रहना। चलो अरे क्या चीज? ऐसा कुछ नहीं था। अभी को बयान हो जाएगा ना, बयान हो जाएगा तो एक और धारा जुड़ जाएगी। झूठ बोलने देखो यार, झूठ। अपने आप को ITI के स्टूडेंट हो तो बहुत स्मार्ट खान मत समझो, ठीक है? हम लोग भी 10 साल से मच्छर नहीं मार रहे। सर मारने नहीं निकले थे सर किसी को। अरे दूसरा ढूंढ रहे तुम लोग? नहीं ढूंढ रहे थे सर। चलो कोई नहीं, एक के 302 का एक ही केस काफी है, बयान हो जाएगा उसका। बयान में आ जाएगा तो उसको भी जोड़ देंगे। तुम लोग इतने बदमाश हो, मुझे
चेहरे से ही दिख रहे हो दोनों के दोनों ऐसे ही। इनके खिलाफ पहले किसी थाने में अपराध दर्ज है क्या? पहले कभी जेल गए हो? हाँ नहीं, अपराध हुआ है कायम? इधर आ जाएगा। केवल एक केस है, किस चीज का जनाब? 25-27 के कुछ था। 25-27 आर्म्स आर्म्स है, फिर चाकू लेके आर्म्स है, 25-27 आर्म्स है, मालूम है मुझे भाई। तस्करी में भी नहीं, बहुत नगर में ये 25-27 तो आर्म्स एक्ट है, चाकू छुरी का, वो चाकू सर वो भी फंसा था मैं। फंसा थे तुम तो आदमी फंड महात्मा हो। तुमको कोई 25-27 आर्म्स एक्ट में फंसा देता है, तुम्हें कोई एनडीपीएस में फंसा देता है, गांजे में। 25-27 आर्म्स एक्ट पता है, ऐसे नहीं लगता किसी के खिलाफ, तुम तब तो सुधर जाते। ये एक अपराध हो गया, उसके पीते हो, उसके बाद बिना लाइसेंस पे घूमते हो, चाकूबाजी करते हो, तो प्रूव हो गया कि 25-27 आर्म्स एक्ट में था। जब्ती चाकू का ही हुआ होगा उस टाइम। भगवान ने उस टाइम क्या जब्ती हुई थी पता है? मेरे डिक्की में एक चाकू था। डिक्की में चाकू था, ऊपर से गिर गया सीधा डिक्की के अंदर ठप करके, और तुम्हारे तुझे पता ही नहीं। वैसा नहीं अरे समझ गया मैं। भविष्यवाणी जैसे होते आकाशवाणी से बड़ा ऊपर से ब्रह्मास्त्र की तरह एक चाकू गिरा, डिक्की में फंस गया और तुम्हें पता ही नहीं। अरे भाई पता है अपराध किसी के खिलाफ ऐसे कायम नहीं होता, उसके शिकायत करता भी होता है। उस टाइम भी लड़े होगे। उस डिक्की का चाकू पकड़ा कैसे पुलिस ने? लड़ाई कर रहे थे सर। लड़ाई कर रहे थे लड़के लोग तुम वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। सर मैं ऑफिस से आ रहा था। ऑफिस से आ रहे थे, प्लांट से आ रहा था। ऐसा क्यों बताओ यार, ये सब लड़ाई करने वाले को तुम ही कैसे मिल जाते हो हमेशा? सर मैं प्लांट तुम्हें कोई सभ्य आदमी नहीं मिलता, तुम्हें सारे लड़ने वाले लोग और ये लोग तुम्हें क्यों मिल जाते हैं? और तुम इतने गुड समैरिटन हो कि हमेशा मदद में कूद जाते हो चाकू लेके, और तुम्हारे डिक्की से चाकू निकल जाता है। भाई ऐसे लोगों दोस्ती क्यों करते हो डिक्की वाले लोगों से? पछता रहे हो? जब 25-27 आर्म्स एक्ट लगा था तो पता था नहीं पता था तुम्हें? मैं बनता ही नहीं था ना, मैं क्या अरे तुम्हें तो भगवान भविष्यवाणी हुई कि जो आज साथ रहते हैं, साथ पीते हैं। एक्चुअली में मेरा कल छुट्टी था। छुट्टी नहीं होता तो बच जाते हैं, ऐसा क्या? गलती छुट्टी की है, सही बात है। इस पे भी FIR है सर। हाँ? इस पे भी 2 FIR। आप पे भी तो FIR है? अरे अरे इधर आओ, इधर आओ। मारपीट इन पे FIR किस चीज है मारपीट का पहले से। जनाब? 2 FIR आप पे भी है, वो भी फर्जी होगा, झूठा होगा, ऐसा ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। वो तो लड़ाई झगड़ा तो कॉमन है, वो तो जब मंडी वाला लड़ लिए, ऐसा ना? 2 FIR के आप ज्ञाता हो। पहले से 25-27 आर्म्स एक्ट और गांजा एक्ट एनडीपीएस का उन पे कार्रवाई है, तो क्या सहानुभूति रखी जाए आप लोगों को? इससे सीखो कम से कम कि ये बाइक में छुरी रखना और ये रखना खतरनाक है, और ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे तो हमला करेंगे एक दूसरे पे। पहले क्या है, वर्बल एक्सचेंज और मलयुद्ध करते थे, इस बार चाकू चला दिए। एक बार आर्म्स एक्ट का केस हुआ तब भी नहीं संभले। पूछिए ना किसको मारा था? सर विक्की से पुरानी लड़ाई थी क्या? सर ये गांजा का इंफॉर्मेशन दिया था विक्की ने, इसके वजह से हाँ। बदला नहीं। गांजा की सूचना विक्की ने दी थी, जिसपे जनाब पकड़े गए थे एनडीपीएस। अरे भाई तुमको, अरे देखो तुम्हारा जितना जन्म कुंडली है ना, नीचे से लेके ऊपर तक वो सब ज्ञान है मेरे पास। अब ये है कि तुम इतनी आंखें मत दिखाओ मुझे, ठीक है? अभी सभ्य तरीके से पूछ रहा हूँ, इसलिए हीरो बन रहे हो। जब जेल में रहोगे ना 15 साल, पूरी अकड़ निकल जाएगी। मारपीट करते हो उसका FIR है, आर्म्स एक्ट है उसका FIR है, गांजा का FIR है, बचा क्या? दौड़ा रहे हो उस आदमी को जिसने सूचना दी, वो फरार है वाला आदमी डर के मारे। मुझे कहानी सुना रहे हो पूरा, और तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं पता तो आर्म्स एक्ट का केस हुआ, घर वालों को नहीं पता था? पता नहीं पता? जमानत कौन कराए उस टाइम? घर वाले कराए जमानत। तो उस टाइम उनको मालूम तक बच्चा निकलता है रात में, तो गेम खेलने नहीं निकलता है, क्या कुछ छुई चलाने निकलता है। तो घर वालों को अब क्या दुखी होना? घर वालों को पता था बेटा छुरी लेके निकलता है रात में, वो गांजा की तस्करी करता है, और ये मलयुद्ध करते हैं आपस में। अरे कबड्डी खेलना दिन में खेल लो, रात में एक दूसरे को चाकू छुरी के कबड्डी खेलने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है तुम लोगों को? पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया दुर्ग पुलिस का तुम्हारे जैसे लोग। और फिर रास्ते में पकड़ो रात में तो फिर फोन लगवाओगे, बिना लाइसेंस पे घूम रहे हो गाड़ी में, हेलमेट बिना हेलमेट के 3 लोग 4 लोग बैठ के लोगों की भी हत्या कर दोगे टक्कर मार के। ये तो ह्यूमन मिसाइल है ये लोग। फिर मुझे कहानियां सुना रहे हैं पूरा। इनका दुरुस्त केस बनाना 302 का, ठीक है? ऐसे लोग समाज के लिए बड़े खतरनाक हैं।
बाहर निकलेंगे फिर 2-4 को निपटा देंगे। कल रात को दुर्ग भिलाई में एक दुखद घटना हुई जिसमें 3 युवकों ने एक युवक को चाकू घोंप के उसकी हत्या कर दी। पुलिस को इसकी सूचना जैसे ही मिली, पुलिस ने टीम बना के जो है वो तीनों आरोपियों को पकड़ा। जो घटना में युक्त चाकू है उसको पकड़ा। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो पहले भी एनडीपीएस में और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, जबकि दूसरा एक्यूज मारपीट के 3-4 आरोपी 3-4 केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। कहीं ना कहीं जो मेन एक्यूज था, जो वो एनडीपीएस केस जिसमें वो जेल गया, उसमें सूचना जो है मृतक द्वारा ही दी गई थी। तो इसी शक में जब कल वो दोनों अचानक मिले 10:30 बजे, तो इन्हें पहले आपस में बाताबाती हुई और उसके बाद फिर वो गुस्से में चाकू से इसकी हत्या कर दी। देखा जा रहा है कि यंग लड़के 20 से 25 साल के आईटीआई इंजीनियरिंग पढ़े लिखे लड़के जो कि नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे के इस्तेमाल करने के बाद आपस में लड़ रहे हैं, पैसों की कमी के कारण तस्करी कर रहे हैं एनडीपीएस की, और क्राइम की दुनिया में घुसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके माता पिताओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की, कि ऐसे बच्चों पर नज़र रखें जिनके खिलाफ केस हो गए हैं, उनकी समझाएं। हमने भी पुलिस में एज ए फीडबैक इसको लिया है, जितने पुराने लोग हैं जिन पे आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस की कार्रवाई जो बाहर छूटे हुए उन पर नजर रखी जाएगी कि इस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं ना दोहराई जाए। सर, इस मामले में और भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये लोग मारने की? एक दूसरा जो मृतक के साथ दूसरा लड़का था विक्की, जो किसी से जान बचा के फरार हुआ है, तो उसकी भी ये लोग हत्या कर देते। निश्चित रूप से बड़े ही निर्ध्वंस तरीके से ये हमला कर रहे थे। इनको कोई गिल्ट नहीं है और ये आदतन अपराधी की तरह कार्रवाई कर रहे थे, और विधि संगत अभी इनको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और इनको न्यायालय में सजा दिलाई। विक्की क्यों मारना चाह रहे थे लोग? विक्की और मृतक दोनों के खिलाफ इनको शक था कि इन्होंने ही मुखबिरी करके इनको एनडीपीएस गांजे के साथ पकड़वाया है, इसीलिए उन दोनों के को जो है वो उनके खिलाफ रोष था और गुस्से में उनकी हत्या करना चाह रहे थे। विक्की मिला तो उससे बयान लिया गया है? विक्की को पुलिस ने जो रिकवर किया है उसके बयान लिया जा रहा है, उसके बयान को भी केस में जोड़ा जाएगा।